मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे मंदिर थाना मार्ग, विधायक रफीक खान भी उनके साथ मौजूद हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंदिर थाना मार्ग पहुंचे हैं, विधायक रफीक खान भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिला और लगातार पूछताछ जारी है, कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के समर्थन में, और कहा जा रहा है कि यह देश में आपातकाल जैसी स्थिति, जहां आम आदमी नेता सड़कों पर भी खुलेआम नहीं घूम पा रहे, उनको उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, गाड़ी में डाला जा रहा है, दूसरी जगह पर छोड़ा जा रहा है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंदिर मार्ग थाने पहुंचे हैं, विधायक रफीक खान भी उनके साथ मौजूद हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को ईडी बुलाया गया, कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीतिक द्वेषता के साथ यह कार्रवाई की गई है और विपक्ष की पार्टियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि बीते 8 साल में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई भी कार्रवाई किसी बीजेपी नेता पर क्यों नहीं हुई? क्या पूरे देश के अंदर तमाम बीजेपी के नेता पाक साफ हैं? यह सवाल भी उठाया जा रहा है। और क्यों लगातार विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, मंदिर मार्ग थाने की तस्वीरें हैं। राजीव शुक्ला तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, रफीक खान हैं, लोकेश शर्मा हैं, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और दिल्ली की सड़कों पर एक लंबे वक्त के बाद सियासी तौर पर एग्रेशन दिखाई दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और माना जा रहा है कि यह एक तरीके से पॉलिटिकल बाउंस बैक कांग्रेस के लिए हो सकता है। और दरअसल जो घटनाक्रम इस वक्त घट रहा है, इसका जो कनेक्शन दर्शाया जा रहा है, उसमें उस दौर को याद किया जा रहा है जब इंदिरा गांधी पर कार्रवाई की गई थी। उन्हें भी इस तरीके से एजेंसियों के घेरे में आना पड़ा था, और अब राहुल गांधी पर उसी तरीके से कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि उस दौर में जब इंदिरा गांधी पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद पूरे देश के अंदर इंदिरा गांधी के समर्थन में लोग सड़कों पर थे और फिर कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार में आई थी। क्या उसी तरीके का बाउंस बैक कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, एकजुटता के जरिए देश में ला पाएगी? क्योंकि वर्तमान स्थिति यही है कि देश के अंदर कांग्रेस कुछ राज्यों तक सिमट गई है और दिल्ली के अंदर आज पूरे देश के बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। एक बार फिर से तस्वीरें खुद को दोहराती हुई, क्योंकि कल भी इसी तरीके की तस्वीरें दिखाई दी थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बैरिकेडिंग करके रोका गया था और वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए, आप भी जानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और आज एक बार फिर से बैरिकेडिंग के साथ कांग्रेस के नेताओं को रोका गया है। पवन खेड़ा भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से। दिल्ली के अंदर
कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी राजनीतिक द्वेषता के चलते कार्रवाई कर रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश करते हुए। शुक्ला जी उधर उस साइड में कर दिया। ये यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब, पवन खेड़ा जी और नदीम जी, हम सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मंदिर मार्ग थाने में हमें जाना है। हमारे जो साथी बंद हैं उन सबसे मिलके डिटेन करने के लिए हम लोग ने भी इनको कहा था कि पूरी और किसी को भी लोग हम जाने नहीं देंगे। पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक और एक गलत बात है जो की जा रही है। सर गहलोत साहब, आप क्या कहेंगे? आप पे मुख्यमंत्री ये पहली बार देख रहे हैं कि जो साथी ऐसे वक्त में थाने में डील करते हैं, मिलने में कोई एतराज नहीं होता है। पहली बार देख रहे हैं दिल्ली के अंदर अगर बाहर से भी कोई लोग आ रहे समर्थन में, उनको रास्ते में रोक रहे हैं। थाने के अलावा भी ले आ रहे कोई जगह पर जो नई जगह है। पहली बार सुन रहे हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर दोतासरा जी है, गोविंद सिंह दोतासरा जी बता रहे थे कि मुझे थाने के अलावा पता नहीं कहाँ ले गए। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं पुलिस को क्या ऊपर से आदेश है। पुलिस के जो लोग कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, जिनकी ड्यूटी है, वो खुद कॉपरेट करना चाहते हैं, ऐसा लगता है हमें। परंतु ऊपर से आदेश ऐसे होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वरना मिलाने में क्या ऐतराज है? खाली हम तो मिलके वापस चले जाते हैं। मिलने में उनको क्या ऐतराज हो सकता है, ये समझ के परे हो रहा। पहली बार मैं देख रहा हूँ दिल्ली में। और तो और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर जो है, दफ्तर के अंदर भी जाने में रोक लगा दी गई है। हमारी पार्टी के हेडक्वार्टर है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो ये देश में हो क्या रहा? हम बार बार कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को नोटिस दिए जा रहे हो तो पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में छापामारी होती है, इनकम टैक्स की, ईडी की, आपके सीबीआई की, अलग बात है। परंतु आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण हो रहा है, कहीं वायलेंस नहीं देखने को मिला आपको, कहीं पे वायलेंस नहीं हुआ है। जब हिंसा हो ही नहीं रही है, सब शांति से कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, तो दिल्ली प्रशासन को, दिल्ली पुलिस प्रशासन को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को सहयोग करना चाहिए कि भाई इस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार विपक्ष का है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर लोगों ने क्या तुक हुआ, ये समझ के परे है। अगर इस पर रोका गया तो इसका जवाब जनता देगी टाइम आने पर, ये मेरा मानना है। बघेल साहब भी रास्ते में रुके हुए, अपोलो हॉस्पिटल के पास में, मुकुल वासनी जी को वहाँ डिटेन कर दिया। तो ये समझ के परे कि अगर वो जाना चाहते हैं मिलने के लिए खाली, तो ये तो समझ के परे कि क्यों रोक रहे हैं। कल भी जाने दिया था सर, कल तो मिले थे। कल हम मिले थे, मिल के आए, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई जब वायलेंस हो ही नहीं रहा, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। चलो अब अभी इसका हम लोग मीडिया के साथ बातचीत करेंगे, और जो हमें कहना वो मीडिया के थ्रू कहेंगे। हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे सरकार तक, प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक पहुंचाएंगे आवाज़ को। हम रुकेंगे नहीं, ये मैं कह सकता हूं। आंदोलन जारी रहेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतांत्रिक देश में एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने ही ऑफिस में जाने से रोका जा रहा है, अपने ही नेता से मिलने से रोका जा रहा है, और यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से
प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, फिर भी नेताओं को रोका जा रहा है, उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है, उन्हें अलग अलग जगहों पर हिरासत में लिया जा रहा है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला और शायद कांग्रेस पार्टी यही चाहती है जो हो रहा है, क्योंकि इसी के जरिए सरकार को अगर घेरना है तो ऐसे ही घेरा जा सकता है जब ये बताया जाए कि ना बोलने दिया जा रहा है, ना चलने दिया जा रहा है, ना प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, ना दिल्ली आने दिया जा रहा है, ना ऑफिस जाने दिया जा रहा है। वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली से मंदिर मार्ग थाने से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला हैं, इसके अलावा पवन खेड़ा हैं, रफीक खान हैं, शकुंतला रावत हैं, लोकेश शर्मा हैं और भी काफी नेता हैं जो पहुंचे हैं। एक बार फिर से कल की जैसी ही तस्वीरें नजर आई, जहां बैरिकेडिंग करके मुख्यमंत्री को रोका गया, कांग्रेस के नेताओं को रोका गया। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता इस पूरे प्रोग्राम को जिस तरीके से दिखाना चाहते थे वो उस तरीके से दिख रहा है, और बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो तमाम चीजें यहां दिखाई दे रही हैं। अदिति, क्या मुझे सुन पा रही हैं? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया, तरह से जाम कर दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, थाने के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, डिटेन नहीं कर रहे हैं, तो इस सबका विरोध करते हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो लोग भी जा रहे थे, हाँ, उनको भी रास्ते में नहीं रोक दिया, उनको भी नहीं जाने दे रहे। तो क्या कहेंगे सर आप इस पूरे? नहीं, मुझे लगता है पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक और गलत काम हो रहा है ये इस तरह से। और एक तो उनका राहुल जी का इस तरह से करना भी उचित नहीं है, और दूसरे जो है ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है जिस तरह से रोका जा रहा। राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे, मेरी सहयोगी अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, क्या ये माने कि अब कांग्रेस के नेता दिल्ली से रवानगी लेंगे, या फिर आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम कि जब जब राहुल गांधी को बुलाया जाएगा तब तब इसी तरीके से प्रोटेस्ट होगा? देखिए, अभी तो रवानगी का सवाल नहीं है, खास तौर पे वो लोग जो जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार मतलब जो रणनीति बना रहे हैं जी, खास तौर पे वो पूरा कोर टीम जो कि सांसद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरीज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो 15-20 का कोर ग्रुप, अभी तो जब तक कि ये ना हो कि राहुल गांधी से पूछताछ हो गई है और अब दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। आज भी यही संशय है कि हो सकता है कि कल एक बार और फिर राहुल गांधी को बुलाया जाए, और अगर अब तीसरे दिन ऐसे बुलाया गया तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का भी खून खौलेगा, कांग्रेस और प्रदर्शन करना चाहेगी। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से आज पुख्ता इंतजाम किए गए थे, 144 लगा दी गई थी, किसी भी कांग्रेस नेता को दिल्ली पुलिस ने उनके हिसाब से हिलने की इजाजत नहीं दी थी। यहाँ तक कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने दफ्तर नहीं पहुंच सकते थे। तो ऐसे में जिसको लेकर खेद जताया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने ये भी कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं अंदर अपने साथियों से मिलने जाना चाहता हूँ जब मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन आए, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या खराबी है, मुझे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से दोबारा राहुल गांधी पहुंचे हैं और आज देर रात तक उनका इंटरोगेशन होगा, तो अब अशोक गहलोत मंदिर पुलिस स्टेशन आए थे मार्ग पर, वहां पर उनको नहीं जाने दिया, उन्होंने मीडिया से बातचीत करी, अपना दुख प्रकट किया, और उसके बाद अब वो AICC दफ्तर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि अब शाम को तमाम वो जो कोर ग्रुप है वो कल की रणनीति के लिए यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि कल जब 12 बजे तक रणनीति बनी थी उसमें यह था कि 9:30 बजे तक AICC दफ्तर आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, उसके बाद राहुल गांधी वहां से तो कल का पूरा दिन, कल की पूरी रणनीति प्लान की जाएगी। कौन डिटेन होगा, क्योंकि कुछ लोग डिटेन हो रहे हैं, कुछ लोग रुके हुए हैं जो मीडिया से बातचीत कर सके, जो मुलाकात करने जा सके। देखिए, जरूरी है कांग्रेस के लिए कि इस मुद्दे को
गरमाए रखना। लेकिन सवाल ये है कि तीसरे दिन भी अगर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो फिर कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। कांग्रेस को कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो पूरी चेन जो चली आ रही है वो रुके। लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां तक संभव है कल पूरे दिन यही रुकने वाले हैं, क्योंकि आज अब वो एआईसीसी रवाना हो रहे हैं और एआईसीसी रवाना जब वो एआईसीसी पहुंचेंगे तो वहां पर भी कोर ग्रुप की बैठक होगी और वहां पर ये तय किया जाएगा कि आज देर रात जब राहुल गांधी आएंगे। बिल्कुल अदिति, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे कार्रवाई को पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाह रही थी और वो इसमें कामयाब भी रही, और वो जिक्र करिए आपातकाल का बार बार कि ये अघोषित आपातकाल है। क्या जिस तरीके से घटनाक्रम घटा, नेताओं को रोका गया, फिर उनको हिरासत में लिया गया, उन्हीं को उन्हीं के दफ्तर में जाने से रोका गया, नेता से मिलने नहीं दिया गया, क्या ये वो सारी चीजें हैं जो कांग्रेस की तरफ से इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि जो आरोप वो लगाना चाहते हैं उसकी तरफ वो बढ़ भी रहे हैं और वो सब कुछ हो भी रहा है? देखिए, कांग्रेस ने कहा कि लड़े थे और अब भी लड़ेंगे, आपातकाल घोषित करना चाहती है। दूसरा, 1977 में अशोक गहलोत की बात करूं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कल 2 बार चिकमंगलूर की बात करी। वो ये याद दिलाना चाहते थे कार्यकर्ताओं को। देखिए, सच मायने में विजेंद्र कार्यकर्ता अभी तक सड़क पे नहीं आए जी। जिस एनएसयूआई में इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अगर उनका जनरल सेक्रेटरी या उनके दिल्ली में इस तरह की चीजें हो रही हैं और अभी तक एक जगह 500 कार्यकर्ता खड़े नहीं हुए, तो वो सच मायने में अभी तक कांग्रेस जगी भी नहीं है। लेकिन 10% ये सब होने में ऐसी स्थिति है, तो अगर वास्तविकता में हरियाणा से, राजस्थान से, अलग अलग स्टेट से अगर कार्यकर्ता आ जाए तो क्या कुछ मैसेज जाने वाले। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस क्या स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि अघोषित आपातकाल है, हमें अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया जा रहा, अपने कार्यालय नहीं जाने दिया जा रहा, अपने नेता से मिलने नहीं दिया जा रहा, अपने नेता के साथ शांति से प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल का एक हिस्सा है कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में, देश की राजधानी में खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी होता है। इसके इतर कांग्रेस ये भी स्टैब्लिश करना चाहती है, कार्यकर्ताओं को ये भी बूस्ट करना चाहती है कि 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी और 78 में जब वो जीती बाई इलेक्शन और मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब उनको उनके जो इलेक्शन को रद्द कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। जब इंदिरा गांधी जेल में गई तो वहां पे सारे कार्यकर्ताओं का जेल भरो आंदोलन हुआ, सब सड़कों पे उतरे, तमाम माथापच्ची हुई, तब जाके कांग्रेस 3 साल में फिर खड़ी हुई और 1980 में वापस इंदिरा गांधी की सरकार आई। 3 साल में जो मोरारजी देसाई की सरकार, जो नई सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका। लेकिन इंदिरा गांधी जब जेल से बाहर निकली तो वो गांव-गांव, ढांडी-ढांडी पहुंची, लोगों से मिली और तब जो इमोशन निकले और तब जो कार्यकर्ता ने काम किया वो अपने आप में एक मिसाल थी। तो कहीं सब यही बताना चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत या सीनियर नेता है, वो यही याद दिलाना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कि हारना नहीं है, थकना नहीं है, पहले भी कर चुके हैं, फिर कर सकते हैं। और शायद यही तरीका है कि राहुल गांधी, जो इतने लंबे समय से सबके प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि क्यों राहुल गांधी सक्सेस नहीं हो सकते, क्यों राहुल गांधी नहीं उभर पा रहे, तो ऐसे में ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जैसे इंदिरा गांधी उभरी थी एक बार और कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी 1977 में, फिर वापस से उभरी थी जैसे कि अशोक गहलोत। लेकिन अदिति, दोनों घटनाक्रम में एक अंतर है। अंतर यह है कि इंदिरा गांधी उस वक्त चाहती थी कि वो लीड करें, इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो देश में फिर से कांग्रेस को खड़ा करे, इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री बने। यहां कंफ्यूजन ये है कि क्या ये सब कुछ राहुल गांधी चाहते हैं, नहीं चाहते, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहते हैं, दूसरी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पिछले 2 साल से यही सवाल मंडरा रहा है। सब तो राहुल को बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। पर सच ये है, राहुल चाहते हैं कि वो पार्टी लीड करें, लेकिन अपनी शर्तों पे, क्योंकि जो पुरानी कांग्रेस थी उसका ढांचा, उसका ढर्रा राहुल गांधी को पसंद नहीं था जी। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होकर लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे कि वो अपनी माता जी और बहन से कई बार कह चुके हैं कि मैं यहाँ पे नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ जो G23 के सीनियर नेता थे उनके लिहाज से भी कि आप उनके दबाव में आके काम ना करें। यहाँ तक कि अहमद पटेल के भी जो कई डिसीजन होते थे जिसमें वो जो गठबंधन की राजनीति में दबाव में रहते थे, वो राहुल गांधी कभी भी नहीं चाहते थे दबाव में हो। वो चाहते थे कि चाहे कांग्रेस एक बार टूट जाए, हर आदमी जो दबाव करना चाहता है या दबाव में रहना चाहता है। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें वहां से